श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य श्री रामचरितमानस के रचयिता पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में वंदन। सभा में उपस्थित सभी मेरे अग्रज अनुज भाइयों के हृदयस्थ उस परम तत्व परमात्मा को प्रणाम। सभा में उपस्थित गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं पूज्य महाराजा श्री के चरणों में वंदन। भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है तब जाके हमको कहीं सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सभी लोग बड़े ही भाग्यवान हैं जो हमको सत्संग करने का, श्री राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य, भगवान की लीलाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी लोग वास्तव में बड़े ही भाग्यशाली हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता है। बिना सत्संग के विवेक हमारे अंदर जागृत ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम संतों की वाणी को श्रवण नहीं करेंगे, जब तक सत्संग करेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर विवेक नहीं आएगा। तो उन संतों को वाणी को श्रवण करने से पहले आइए हम सभी लोग भगवान के नाम का कीर्तन कुछ क्षण के लिए करेंगे। उसके बाद हम सभी लोग श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान,
सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस अर्थात क्या? श्री राम जी के चरित्रों का जो मान सरोवर है उसी को श्री रामचरितमानस कहा गया। जिस ग्रंथ में भगवान के चरित्रों का वर्णन आया हो, भगवान की कथाओं का वर्णन आया हो, उनकी लीलाओं का वर्णन आया हो, उसी को श्री रामचरितमानस कहा गया। श्री राम जी की लीला जिसमें आई हो उसको श्री रामचरितमानस कहा गया। रच महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा। भगवान शंकर ने इस कथा की रचना अपने मन में की और उचित समय पाकर के उन्होंने पार्वती मैया को सुनाया। इस कथा की रचना मन में हुई इसलिए इसका नाम मानस कहा गया। भगवान शंकर ने इसको मन में ही रच डाला था। गोस्वामी ने तो इसको बाद में लिखा, लेकिन भगवान शंकर ने इसको पहले मन में ही रच डाला, इसलिए इसका नाम मानस रखा गया। रामचंद्र जी के इस चरित्र लीला को अपने मन में धारण करने से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि जो राम चरित्र का वर्णन करता है, जो राम चरित्र को सुनता है, उसका भी चरित्र पवित्र हो जाता है, उसके जीवन में भी चरित्र, उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। चरित्र ही व्यक्ति की पहचान है। जिसका चरित्र अच्छा है उसका समझ लो जीवन अच्छा है, क्योंकि चरित्र के बल पर ही भगवान श्री राम ने रावण को मार कर भगवती सीता माता को लंका से वापस लेकर के सकुशल अयोध्या वापस लौटे थे। इसलिए चरित्र हमारा पवित्र होना चाहिए। एक बार रावण से उनके मंत्रियों ने कहा कि आप सीता को चाहते हैं, आप सीता को तो पाना चाहते हैं, यदि आप चाहें तो राम जी का वेश रख सकते हैं और जाकर के सीता के सामने खड़े हो जाएं, बोले मैं आपका स्वामी हूं, तो आपको अपना लेंगे, इसमें क्या चिंता। रावण हंसने लगा, सोचा उसने कहा कि मैं राजा हूं तुम्हारा, तुमको क्या पता मैंने क्या उपाय नहीं किया। मैंने भी उपाय किया, मैं भी राम का वेश धारण करके सीता के पास गया, लेकिन जैसे ही सीता के पास गया राम का वेश धारण करके, तो मुझको सीता में भी माता नजर आने लगी, क्योंकि जो राम का वेश धारण कर लिया ना, तो उसके अंदर से जो उसकी मलिनता होती खत्म हो गई, तुरंत रावण के वेश में आया। तो राम जी का चरित्र बहुत पवित्र है, इसीलिए किसी ने कहा धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र चला गया ना तो सब कुछ चला गया। इसलिए चरित्र को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। राम और रावण में बस यही अंतर था कि राम चरित्रवान थे और रावण चरित्रहीन था, वो चरित्र से गिर गया था। इसलिए राम को पूजने लगे और रावण को जलाने लगे, क्योंकि उसका चरित्र बिगड़ गया। अपनी माँ को तो सब माँ मानते हैं, अपनी बहन को सब बहन मानते हैं, लेकिन जो दूसरी माँ बहन बेटियों को भी अपनी माँ बहन बेटियों के समान मानता है, उसी का चरित्र पवित्र है, वही चरित्रवान है। ये सारे गुण भगवान श्री राम में थे, इसलिए भगवान को चरित्रवान कहा गया। पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि जी
कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है तो पहले राम की मर्यादा का पालन करो। यदि आप राम की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो कृष्ण का प्रेम आपके अंदर जागृत होगा ही नहीं, क्योंकि जो राम की मर्यादा का पालन नहीं करता उसके अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट होता ही नहीं। इसलिए पहले राम की मर्यादा का पालन कीजिए, तभी आपके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होगा, कृष्ण की भक्ति जागृत होगी। क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही। मानस का अर्थ कहते हैं कि इस प्रकार मानसरोवर के 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार मानस के भी 4 घाट है, श्री रामचरितमानस के भी 4 घाट है। सर्वप्रथम कर्म घाट, जो कि प्रयागराज में स्थित है, इसके वक्ता है महर्षि याज्ञवल्क्य जी और श्रोता है भरद्वाज जी महाराज, कर्म घाट में। दूसरा इसका घाट है ज्ञान घाट, जिसके वक्ता है भगवान शंकर और श्रोता है माता पार्वती। तीसरा घाट इसका है भक्ति घाट, जिसके वक्ता है काकभूषुंडी जी महाराज और श्रोता है श्री गरुड़ जी महाराज। और चौथा घाट है शरणागति घाट, जिसके वक्ता है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और वक्ता है संत समाज। ये वाराणसी में स्थित है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के 4 विग्रह बताए गए, नाम रूप लीला धाम। रामस्य राम रूपम च लीला धाम परात् परम एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। भगवान के 4 विग्रह हैं, नाम रूप और लीला धाम। इन चारों में से किसी एक को भी यदि पकड़ लिया जाए तो भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा उसको अवश्य प्राप्त होती है, यदि इनमें से किसी एक को पकड़ लिया जाए। तो सर्वप्रथम नाम की चर्चा करते हुए कहते हैं गोस्वामी जी कि बंदो नाम राम रघुवर को हेत कृषाण भानु हिम कर। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उस श्री राम जी के नाम की वंदना करता हूं सर्वप्रथम, जो कृषाणु भानु हिमकर का हेतु है। कृषाणु अर्थात होता है अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा। इन तीनों का जो हेतु है राम नाम। बोले इस हेतु कैसे हो जाएगा? बोले इस प्रकार कृषाणु में जो क्री में रा है ना, ये राम नाम का रा है। यदि इस रा को हटा दिया जाए तो कशानु हो जाएगा, ये हटा दी जाए कशानु में से तो कशानु हो जाएगा, कशानु का अर्थ अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो हेतु है वो भी राम नाम का है, राम नाम है। दूसरा का भानु, भानु अर्थात सूर्य होता है। भा में जो आ है, आ की मात्रा, वो भी राम नाम के आ की मात्रा है। उसको यदि हटा दिया जाए तो भनु हो जाएगा, तो उसका भी अनर्थ हो जाएगा। और तीसरा का हिमकर अर्थात चंद्रमा। यदि हिमकर में से मां हटा दिया जाए तो हिकर हो जाएगा। तो इन तीनों का जो हेतु है वो राम नाम है। इसलिए राम नाम सबका हेतु है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अपने अपने कार्य में रत है। कब तक? जब तक राम नाम का प्रभाव है। राम नाम के प्रभाव से ब्रह्मा जी जगत का पालन करते हैं। राम नाम के प्रभाव से राम नाम के प्रभाव से ब्रह्मा जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शंकर जी उसका संहार कर देते हैं राम नाम के प्रभाव से। रमन्ते योगिनो यस्मिन स रामः, जिसके हृदय में योगी लोग रमण करते हैं वह राम है, और जो योगियों के हृदय में रमण करता है वह राम है। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने वश करी राखे। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज राम नाम का सुमिरन करके राम जी को वश में कर लेते हैं। इतना बल है राम नाम में। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जिन जपत पुरारी। इस राम नाम को भगवान शंकर और पार्वती नित्य निरंतर जपा करते हैं। वह राम नाम मंगल भवन है, अर्थात मंगल करने वाला है और अमंगल को हरने वाला है। जो राम नाम का उच्चारण करता है, जो राम नाम का आश्रय ले लेता है, उसको कभी अमंगल नहीं घेरते, उसके ऊपर कभी अमंगल नहीं आ सकता।
वह मंगल करने वाला है राम। अंत में कह दिया कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तुलसीदास जी कहते मैं कहाँ तक नाम की बढ़ाई करूं। भगवान श्री राम भी यदि सोचे कि मैं इसकी महिमा गा लूं तो भी वो गा नहीं सकते, क्योंकि नाम की महिमा अनंत है। उसकी महिमा को गाने में श्री राम जी भी समर्थ नहीं है, क्योंकि भाई भाई अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशा। भाव से जपिए, आपको भाव से जपिए, आपके अंदर भाव हो ना हो कोई बात नहीं। यदि आप जप रहे हैं नाम को तो भी उतना ही फल देगा जो भाव से जपेगा उसको, जो भाव से जपेगा उसको। आप प्रमाद में जप रहे हैं, आलस में जप रहे हैं, बातचीत में कभी नाम ले लिया तो ये फल उसका उतना ही प्राप्त होगा। इसलिए कहा कि कैसे भी लीजिए नाम, और नाम लीजिए। बोले इसका उदाहरण क्या है कि भाई भाव सहित किसने जपा, कुभाव से किसने जपा। बोले भाव सहित शंकर जपो, कई कुभाव मुनि भाल, और कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनक जप्यो 10 भाग। भगवान शंकर जी राम का नाम भाव से जपते हैं, नित्य निरंतर ध्यान में बैठे रहते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, उसी का ध्यान, उसी का मनन, उसी का चिंतन। और वाल्मीकि जी महाराज जिनके अंदर कोई भाव नहीं था, जब नारद जी ने उनको कहा कि राम नाम जपो तो राम नाम निकल नहीं रहा था, मरा मरा निकल रहा था। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, तो सीधा नाम हम लोग जपेंगे तो हम लोग का भी तो कल्याण होगा ही। कई कुभाव निभाल, और कुंभकर्ण आलस जपे। कुंभकर्ण आलसी था लेकिन राम का नाम लेता रहता था, तो उसका भी कल्याण हुआ। और अनक जप्यो 10 भाल, रावण ने भी शत्रुता से नाम लिया, क्रोध में नाम लिया राम का, तब भी उसका कल्याण हो गया। इसलिए हम सभी को चाहिए कैसे ना कैसे राम का नाम अवश्य लेना चाहिए। कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि परत उपजत है उल्टे सीधे बीच। कैसे भी नाम लीजिए पर प्रभाव उसका उतना ही होगा, चाहे आप भाव से नहीं चाहे प्रभाव से। तो आइए हमारे साथ पुनः एक बार श्री राम नाम की धुन करते हुए अपने वाणी को में विराम करेंगे। सभी लोग प्रेम भाव से राम का नाम का उच्चारण करते हुए गाएंगे। तो सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। महाराज की जय।